गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित कुमार और हम क्लास 10th का मैथ का किताब चला रहे थे जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का कुछ कंसेप्ट दिए थे। भारतीय भवन का बुक है और उस कंसेप्ट को आगे क्लियर करते हैं। कल हम बताए थे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता। ये दिए थे और भी दिए थे फॉर्मूला। क्या दिए थे और कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा बताए थे कि कॉस थीटा ऊपर बटे साइन थीटा नीचे। और भी बताए थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो यहीं से निकाल सकते कि साइन थीटा बराबर गुना में है तो कहां चल जाएगा, भागा में। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। अगर कॉस का चाहिए तो 1 बटा सेक, टैन का चाहिए तो 1 बटा कॉट। अगर ई दोनों में हमको कोसेक चाहिए तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा कहां चल जाएगा, नीचे 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और हम कल कुछ मान पे दिए थे कि साइन थीटा का मान कितना होता है और हमको बोले थे कि साइन थीटा का ही सिर्फ आप मान याद रखिएगा। हमने बोला साइन, ठीक है। यहां हमने दिया था कल कुछ होमवर्क दिए थे, आप लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो हमने बोला था कि साइन का सिर्फ आप मान याद रखिएगा। साइन 0 का 0, साइन 30 का हाफ, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। यही हम याद करने गए थे। कहते कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 0, साइन 30 का कितना होता है तो 1/2, साइन 45 का कितना होता है तो बोले थे 60, साइन 45 का मान कितना होता है तो 1/√2, साइन 60 का मान कितना है √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता। उसके बाद बोले थे कि कॉस का जब निकालना हो तो इसी का अपोजिट चलता। कॉस 0 साइन 90 के बराबर, कॉस 0 साइन 90 के बराबर, कॉस 30 साइन 60 के बराबर, कॉस 30 साइन 60 के बराबर, कॉस 45 और साइन 45 दोनों बराबर तो बराबर तो मान बराबर, कॉस 60 साइन 30 के बराबर, कॉस 60 साइन 30 के बराबर, कॉस 90 साइन 0 के बराबर। आंसर हो गया। अब हम यहां से बताए थे क्या चीज, टैन थीटा का मान निकालने के लिए। क्या चीज इसका, टैन थीटा का। तो टैन थीटा का फॉर्मूला देखिए यहां से, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हमने आपको कुछ कुछ निकलवाए थे, जैसे याद है तो ठीक है, नहीं तो हम आज फिर निकलवा देते हैं। देखिए एक आपको सारणी भी दिया होगा, सारणी से भी याद कर सकते हैं। टैन 0, हाँ यहां देखिए, जैसे यहां हम पहले निकाले थे टैन, देखिए निकाल सकते हैं, सभी का निकाल सकते हैं। हम निकालना चाहते हैं, देखिए इसको और इसको भी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, समझने के लिए। पहले निकालेंगे टैन 30 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ना कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। कहिए यस सर। तो टैन कितना, तो टैन 30, तो टैन 30, तो टैन 30 यहां थीटा 30 धरे तो यहां भी 30, थीटा कितना धरिएगा 30, तो साइन 30 डिग्री और नीचे भी 30 डिग्री। बताइए साइन 30 का मान हाफ, कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर। चांद बनाने के लिए सिखाए थे ना, तो हो जाएगा 1 गुना 2 बटा 2 गुना √3, 2 से 2 कट गया 1/√3, यानी टैन 30 का मान कितना हो गया 1/√3। ऐसी करके आपको सबका मान निकालना था। निकाले थे, नहीं निकाले कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल रहे हैं। मिटाने वाला ये टैन थीटा का ही फॉर्मूला होता है, ये आपको दिए थे। दूसरा हम निकालेंगे टैन 45। कितना निकालेंगे, टैन 45। तो हम कहेंगे टैन 45 बराबर, बार बार चलिए टैन 45 बराबर 8। तो हम कह सकते हैं कि टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन कितना, तो टैन 45, जब यहां 45 तो यहां भी 45 धरना होगा सॉरी, साइन 45 बटे कॉस 45,
साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। जितना ऊपर उतना नीचे कट के 1 आएगा। चांद भी बना सकते हैं आप, आंसर उतने आएगा। यानी tan 45 का मान 1। आप या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए या तो आप निकालने का तरीका सीख जाइए। याद कीजिएगा तो हो सकता है भूल जाइएगा, मगर निकालने का तरीका याद रहेगा तो आप कभी भी भूलिएगा नहीं। जैसे tan 60 का मान निकालना है, कितना का निकालना है? tan 60 का। तो हम बोल सकते हैं ना कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो कितना बोला है? tan 60 ना, तो लिखेंगे tan थीटा की जगह 60, तो सभी की जगह थीटा 60 लिखेंगे। sin 60 बटे cos 60। बताइए sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। साइन का तो आपको याद रखना होगा। cos 60 का मान sin 30 के बराबर। sin 30 का मान कितना होता है? हाफ। इससे गुना, इससे गुना, 2 गुना √3 बटा 1 गुना 2, 1 गुना 2, 2 से 2 खत्म, √3/1। इसको हम √3 लिख सकते हैं, नीचे रहेगा हटा भी सकते हैं जरूरत पड़ेगा तो यहां लिखेंगे √3। देखिए अब हम आपको यहां पर 2 क्वेश्चन इसलिए रोके हैं, 0 और 90 का, क्योंकि एक में आएगा अपरिभाषित, एक में आएगा 0। किस में आएगा अपरिभाषित, किस में आएगा 0, जो समझना है। जैसे tan 0 का मान निकालना, tan 0 का, तो हम लिख सकते हैं tan 0 डिग्री बराबर सॉरी 0 का नहीं निकालना है, एक बार लिख देते हैं। tan 0 बराबर क्या होता है? तो हम कहेंगे, छोड़ो बेटो, हम लिखेंगे tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अब हमको बोला 0 डिग्री का मान निकालने के लिए, कितना डिग्री का? 0। तो हम कहेंगे tan 0 बराबर sin 0 बटे cos 0। sin 0 का मान 0, cos 0 का मान sin 90 के बराबर 1। यहां पे अभी हम मान नहीं भरे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है tan 90 का मान, tan 90 बराबर, तो हम कहेंगे tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। tan 90 का मान निकालना है तो हम लिखेंगे sin 90 बटे cos 90। sin 90 का मान होता है 1, cos 90 का मान होता है 0। cos 90 sin 0 के बराबर, cos 90 sin 0 के बराबर, cos 90 sin 0 के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। तो अब यहां देखिए, एक में आया है 0/1, 0/1 आया ना, एक में 1/0, यानी 0 में किसी संख्या से भागा दीजिएगा तो आंसर 0 आएगा। 0 में किसी संख्या से भागा दीजिएगा तो आंसर 0 आएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर शून्य होता है। मतलब किसी भी संख्या में शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर आंसर जो आएगा, भाग देने पर आंसर जो आएगा वो क्या होगा? शून्य होगा। इसमें हुआ, यहां कह रहा है किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर अपरिभाषित इनफिनाइट आता है। क्या आता है? इनफिनाइट आता है। तो देखिए यहां क्या पढ़ रहा है, 0 में किसी संख्या से भाग दें, शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर क्या आएगा? आंसर 0 आएगा, तो 0 भर दिए। अच्छा, अब कह रहा है कि नहीं, अब 1 में 0 से भाग दीजिए, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? अपरिभाषित, यानी इनफिनाइट। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। इसीलिए कल रोके थे, आपको समझाना था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पूछ देता कि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर वह संख्या क्या आएगा? तो किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर उसका आंसर क्या आएगा? तो इनफिनाइट आएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं tan में।
तो tan किसका अपोजिट होता है? देखिए tan किसका अपोजिट होता है, सॉरी cot किसका अपोजिट होता है? tan का। cot किसका अपोजिट होता है? tan का। और नहीं समझ में आता है तो अपोजिट नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, हम सब भर देंगे। चलिए ये हो गया। अब हम इसमें लिखेंगे cot। अब बताइए cot 0 डिग्री tan 90 के बराबर, cot 0 डिग्री tan 90 के बराबर इन्फिनाइट, cot 30 डिग्री tan 60 के बराबर, tan 60 के बराबर। नहीं ऐसे आएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, हम निकाल लेते ताकि आपको क्या हो, फॉर्मूला भी याद हो जाए और निकालने का तरीका भी सीख जाए। तो हम कहेंगे cot 0 डिग्री, तो हम कहेंगे cos 0 बटे sin 0। cos 0 का मान sin 90 के बराबर, cos 0 का मान sin 90 के बराबर 1 और sin 0 का मान 0। देखिए किसी भी संख्या में 0 से भाग देता आंसर क्या आएगा? इन्फिनाइट, तो यहाँ इन्फिनाइट भरेंगे। दूसरा, अब शॉर्ट भाग रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि cot क्या चीज, cot कितना, तो cot 30, तो cot 30 का जो होगा cos 30 बटे sin 30। cos 30 का मान कितना होता है? तो sin 60 के बराबर √3/2 और sin 30 का मान कितना होता है? हाफ। चांद बनाने के लिए सिखाया है, कटता भी है, काट भी सकते हैं, परंतु चांद रहेगा, एक बार बाद में काटिएगा। तो √3 गुना 2 बटा 1 गुना 2, 2 से 2 कट गया, √3। देखिए √3 किसके बराबर है? tan में देखिए तो 60 के बराबर है, यही बता रहे थे हम। चलिए और बढ़ाते हैं आगे। अब cot कितना लेना है? 45। cot 45 हो या tan 45 बात बराबर पड़ेगा। देखते हैं cot 45, तो लिखेंगे cos 45 बटे sin 45। cos 45 sin 45 कैसे निकाला है पता चल रहा है ना? cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। तो cot में जब 45 का मान धरेंगे तो cos में भी 45 और sin में भी 45, यही डायरेक्ट कर रहे हैं। cos 45 का मान 1/√2, sin 45 का मान दोनों बराबर होता है, सेम कट के बराबर, ये दोनों बराबर होते हैं। cot 45 और tan 45 क्या होता है? बराबर होता है। अब हम लिख सकते हैं किसका? cot 60 का। cot 60 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री बटे sin 60 डिग्री। cos 60 का मान होता है sin 30 के बराबर और sin 60 का मान होता है √3 के बराबर। देखिए चांद बनाइए इससे, यानी 1 गुना 2 बटे 2 गुना √3, 2 से 2 कट गया, 1 बटा √3। अब यहाँ इन्फिनाइट है तो यहाँ 1 होगा। देखिए इन्फिनाइट है तो क्या होगा? 0 होगा, 1 तो है ही है, 0 होगा। क्या होगा? 0। देखिए अपोजिट आ रहा है, क्रॉस जा रहा है ना, यही है। अब हमारा कौन सा चला? tan भी भर गया, सेक है, कोसेक है। चाहे तो आप याद कर सकते हैं, चाहे तो आप निकालने का तरीका याद रखिए, चाहे तो आप याद कर सकते हैं, चाहे तो याद करने का तरीका। मेरे ख्याल से हम सिर्फ साइन का याद किए हैं, बाकी हम निकालने के लिए सीख गए। कभी भी इस बार ब्रेन पे उतना हैमरेज नहीं लेना। चलिए हम निकालते हैं फिर सेक थीटा का, सेक का। तो सेक किसका चलता है जी? कॉस का, याद है ना? सेक किसका चलता है? कॉस का। देखिए सेक थीटा निकालना है हमको, तो 1/cos लिख सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री। तब लिख सकते हैं, एक यहाँ पे हेल्प कर देते ताकि आपको समझ में आए। बताइए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो हमको सेक थीटा का मान निकालना है, किसका? सेक थीटा का। तो 1/cos थीटा होगा, तो कहिएगा 1/cos होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर हमको, देखिए यहाँ पे अभी मत निकालिए और यहाँ पे मत निकालिए, अभी फिलहाल बीच वाला निकालिए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे दिखेगा नहीं, ई वाला आ जाएगा कंडीशन, इसलिए थोड़ा सा रोक दीजिए इसको। हम कहेंगे कि सेक 30 डिग्री का निकालिए। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा। और थीटा यहाँ 30 लिए तो एजा थीटा लेंगे कि 30 लेंगे? 30 लेंगे। अब बताइए 1/cos 30 sin 60 के बराबर √3/2। देखिए नीचे वाला बट्टा में है, ऊपर वाला बट्टा में नहीं है, तो ऊपर वाला को बट्टा में कीजिए, ऊपर वाला को बट्टा में कर दीजिए, हो गया ना बट्टा में। चांद बनाइए, इससे गुना और इससे गुना, 1 गुना 2 बटा 1 गुना √3, यानी 2/√3।
यानी इसका आएगा 2/√3। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इतना बार बार नहीं करेंगे, हम यही फॉर्मूला लेके चलेंगे। अब हमको यहां निकालना है कितना, 45। तो हम लिखेंगे सेक 45 बराबर 1/cos45। ये लिखेंगे 1/cos 45 का मान sin 45 के बराबर 1/√2। नीचे वाला बट्टा में, ऊपर वाला नहीं है। चांद बनाइए, तो चांद बनाने के लिए नीचे दीजिएगा एक। चांद बनाना है, बढ़िया से बना दीजिए। 1/1 1 गुना और ये इससे गुना, तो 1 गुना √2 अब बटा 1 गुना 1, यानी आंसर आएगा √2/1 बराबर √2। यानी कितना आएगा आंसर, √2। कितना आएगा, √2। यहां √2 डाल दीजिए। देखिए ये आपका ये चार्ट भर रहा है ताकि ये चार्ट आपको बाद में काम देगा। इसी चार्ट पे आपका ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा। इसी चार्ट पे आपका ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा। इसी और फॉर्मूला मिलेंगे, उससे आपका क्या होगा, हल होगा। चलिए अब निकालेंगे किसका, सेक 60 का। तो सेक 60 बराबर, आप लोग भी आगे निकाल सकते हैं चाहे तो। सेक 60 बराबर 1/cos60 1/cos60 sin 30 के बराबर हाफ। ये चल जाएगा 2 ऊपर, यानी 2 आएगा। अभी डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। अभी थोड़ा सा आप लोग भी समझिए। 1/1 किए, 1 इससे गुना, ये ऊपर 1 गुना 2/1 गुना 1, 1 से कर जाएगा 2 आएगा, यानी 2 आएगा। अब किसका निकालना है, देखिए अब यहां पे निकालना है हमको सेक 0 और सेक किसका 90। तो सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos0 1/cos0 का मान साइन 90 के बराबर, साइन 90 का मान 1। ये तो आ गया 1, ये तो इजी हो गया। चलिए अब हमको निकालना है किसका, इसका सेक 90 का मान। तो हम 1/cos90 cos90 साइन 0 के बराबर। देखिए कंडीशन आ गया ना, 1 में 0 से भाग देंगे तो बताइए क्या आएगा। किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिए तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट भरेंगे। अब हमारा क्या बचा, 1 2 3 4 5 हो गया। एगो बचा है कोसेक बच रहा बस। तो कोसेक थीटा का मान अब निकालना है। आप लोग निकाले होंगे तो मिला लीजिएगा, नहीं निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना चाहिए। चलिए अब निकालेंगे फॉर्मूला। देखिए अब यहां पे फॉर्मूला बता देते हैं हम कि कोसेक थीटा ये वाला लेंगे। तो हम कहेंगे ना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है जी। हमको कोसेक का मान चाहिए, इसको रख लीजिए, इसको भेज दीजिए बाहर बटा में। तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ये कर सकते हैं ना। तो देखिए अगर हमको पूछेगा बताइए कोसेक 0 डिग्री का मान, तो हम लिखेंगे कोसेक 0 डिग्री, तो 1/साइन 0। बताए वो बउआ 1/साइन 0 का मान 0। बताओ 1/0 अपरिभाषित कर दे इसको, अपरिभाषित। क्लियर हो गया। ऐसी करके हम सब का मान निकाल सकते हैं, एग्जाम हॉल में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट बशर्ते आपको ये फॉर्मूला, ये 3 गो यहाँ और ये 2 गो यहाँ, ये याद होना चाहिए। इतना पे आपका फॉर्मूला का ये मान निकाल सकते हैं आराम से। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे, कोसेक कितना, तो कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री 1/साइन 30 डिग्री 1/साइन 30 का मान हाफ। देखिए ऊपर वाला बट्टा में नहीं था, नीचे वाला बट्टा में बनाइए। नीचे वाला बट्टा में है, ऊपर वाला बट्टा में नहीं था, बट्टा बना दीजिए। इससे गुना, ये उससे गुना, ये हो जाएगा 2/1 यानी 2। अब इसको बनाइए 30 का के बाद 45 का। तो लिखिएगा कोसेक 45 बराबर 1/साइन 45। आप लोग बनाइएगा ताकि आपको क्या हो, रिवीजन हो जाए। 1/√2। देखिए 2 पर चल जाएगा यानी √2 हो जाएगा। अरे साइन 45 का मान पता है ना, 1/√2 होता है। √2 सेक और कोसेक में बराबर होता है। अच्छा जो भी हो मिला लेंगे, पहले देख लेते हैं। यहां देखिए फिर कितना, कोसेक 60। कोसेक 60 का मान निकालना है तो 1/साइन 60 1/साइन 60 का मान √3/2 √3/2 1/√3/2। ये 2 पर चलेगा 2/√3 2/√3।
अब निकालना है किसका, कोसेक 90 का मान, तो 1/sin90, 1 का 1, sin90 का मान 1 बराबर 1, यानी 1 आएगा। चलिए अब हम आपको मिलवा देते हैं ताकि आपको भी लगे कि हाँ सही सही बना है या नहीं बना है। क्योंकि हाँ देखिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान हाफ, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। सही हो गया। ई तो आपको याद रखना मस्ट है। ई याद है तो कॉस याद है, ई दोनों याद है तो टैन याद है, टैन याद है तो कॉट याद है, कॉट याद हो गया यहां तक, और कोई दिक्कत, कॉस याद है तो सेक भी याद है, साइन याद है तो कोसेक भी याद है, अपोजिट तो है सबका। अब कहेंगे cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√2, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित, एकदम सही है। अब यहां से देखिए कॉट में देखिएगा, कि कोसे के किताब में तो गलती कर लिया, कॉट को देखिए, कॉट 0 अपरिभाषित, cot 30 √3/2, cot 45 1, cot 60 1/√3, cos 90 0। उसके बाद सेक को देखिएगा, सेक नीचे से सेकंड है, 0 डिग्री 1, 30 डिग्री 2/√3, 45 √2, 60 2, 90 अपरिभाषित। कोसेक को देखिए, नीचे से थर्ड है, ऊपर से फोर्थ, कोसेक 0 अपरिभाषित, कोसेक 30 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3 और कोसेक 90 1। मिला दिए सब। क्या हम इस सब को याद किए हैं? नहीं। कहिएगा सर एग्जाम हॉल में इतना समय लगाएंगे, नहीं, आपको याद रहेगा ना तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कीजिएगा। अभी तो आप सीख रहे हैं ना, इसीलिए आपको लगेगा हार्ड। इस पे आपका जब रिहर्सल हो जाएगा तो आपको आसान लगेगा। फिर आप इसको सिर्फ याद रखिएगा बस, और किसी को नहीं याद रखिएगा। कभी बोलेगा बनाने की कोशिश कीजिए, कभी बोलेगा बनाने, बशर्ते आपको ई फॉर्मूला, ई फॉर्मूला, ई फॉर्मूला, ई 5 को फॉर्मूला यहाँ याद होना चाहिए। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए अब हम देखते हैं, आपको हम दिए थे कोण और थीटा से अवधारित। अब हम इसका प्रयोग करेंगे, अब इस मान का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। ये याद रखिएगा कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसको अपरिभाषित, ये ध्यान रखिएगा तो ये होगा। चलिए मिटा रहे हैं इसको। और एक आपको दिए थे, अब उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ये मान वाला में, ये त्रिभुज ए बी सी, ये 90, और अगर यहां थीटा है तो कोण बनाया तो कोण के सामने वाला को P यानी परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला को कर्ण यानी हाइपोटेनस, नीचे वाला को B यानी आधार। ये बता चुके हैं। और ये भी बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर हटाएगा तो रूट से हट जाएगा। हमको यही याद रखना बस, बाकी जैसे करना पड़े। इसी को हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का अगर पूछना चाहेगा तो अंडर रूट वही चीज है, शॉर्टकट जा रहा है। क्यों? क्योंकि कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। शॉर्टकट लिखे हैं, आप भी इस लोग को प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसमें से सीखना है हमको क्या कि क्या क्या दिया रहेगा तो क्या क्या होगा। चलिए देखते हैं। ये हमारा रहेगा, जैसे मान लीजिए हाँ, एक भुजा और एक कोण दिया रहेगा, तो एक भुजा और एक कोण। इसमें थोड़ा समझते हैं।
एक भुजा और एक कोण दिया रहता है। ये कंसेप्ट वाला बात है, इसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर भी कंसेप्ट चल रहा। एक कोण दिया रहे, एक कोण दिया रहे एवं एक भुजा दिया रहे तो एक कोण दे देगा। जैसे समझिए ये तो 90 रहेगा, यहां एक कोण दे दिया, मान लीजिए कोण थीटा दे दिया, एक कोण दिया रहा है 30 डिग्री ए बी सी, और एक भुजा कोई भी दे दे, मान लीजिए 6, ये कितना दे दिया 6। तो पूछेगा कि इसका मान बताइए, यानी आधार का मान बताइए। एक कोण दिया रहे और एक भुजा दिया रहे, एक भुजा दे दिया और एक कोण दे दिया, ये तो भुजा पूछ ना रहा है, तो दिया थोड़ी। एक कोण दिया रहे एवं एक भुजा दिया रहे और दूसरा कोई भुजा पूछे, दूसरा कोई भुजा पूछे तो क्या करेंगे। एक भुजा दे दिया, एक कोण दे दिया, दूसरा भुजा पूछा, तो बताओ बउआ, ई हो गया थीटा, तो थीटा के सामने वाला पी, इधर बी और इधर एच। हमको संबंध कौन पूछा है, ई पूछा है कि ई पूछा है, तो हम कहेंगे या ई पूछा है, बी ई नहीं पूछा, तो इसको हटाइए अभी फिलहाल। अब हमको ये बताइए कि कर्ण और आधार का संबंध किस में होता, कर्ण और आधार का संबंध किस में होता, तो कर्ण और आधार का संबंध किस में होता, कर्ण और आधार का संबंध कॉस में होता है या तो सेक में होता है, याद है ना, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। इसी का उल्टा बताए थे, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, ये ना बताए थे। तो कॉस का संबंध यानी कर्ण और आधार का संबंध कॉस में होगा या तो सेक में होगा। अब कहिए कौन फॉर्मूला लगाए, तो कोई भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, कॉस थीटा, थीटा कितना डिग्री 30, कॉस 30, बी कितना है, बी पता है नहीं, बी रख दिए, एच पता है एच 6, कॉस 30 का मान साइन 60 के मान बराबर √3/2 बी अब बटे 6। यहां कटता है, पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, भागा में तो कहां जाएगा, गुना में, 6 गुना √3/2 बराबर बी, कोई दिक्कत, दुक्का से ही कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो बी का मान कितना आ जाएगा 3√3, कोई दिक्कत। अब कहिएगा सेक से लगा के दिखाइए उतने आता है कि नहीं आता है, तो कहेंगे यस सर उतने आता है। अब देखिए सेक से लगा के देखते हैं, तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी, एच हमारा क्या है 6, बी कितना, बी तो नहीं पता, और सेक कितना लिया था सेक थीटा, यहां देखिए ऐसे, यहां तो सेक थीटा है, लाइए फिर से लिख ही देते हैं, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, तो सेक थीटा, थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो 30 भरेंगे। अच्छा एच का मान बताइए 6 भरेंगे, और बी का मान नहीं पता। अब देखिए यहां सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान हमको नहीं पता है, भूल गए, तो हम निकालने का तरीका याद है ना, हम कहेंगे यस सर। सेक 30 का मान कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे सेक 30 बराबर 1 कॉस 30, कॉस 30 का मान साइन 60 के मान के बराबर √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2/√3, इसीलिए ये बताए थे, हमको याद नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2/√3 बराबर 6 बटे बी। हमको बी का मान चाहिए, तो देखिए बी जिसको चाहिए वो हमेशा ऊपर में रहता, भागा में नहीं रहता, ये यहां चल जाएगा और इधर चल जाएगा, तो 2 गुना बी बराबर 6 गुना √3, एक गुना में आता बड़ी कहां चलेगा, भागा में, क्योंकि हमको जिसका मान निकालना होता है उसको अकेले रखना होता है, बी हमको अकेले चाहिए, दुक्का से कट जाएगा 3 बार में, बी बराबर 3√3, देखिए दोनों में मान बराबर है यहाँ, तो हमको आसान कौन फॉर्मूला पड़ता है वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जैसे मेरा जुबान पे ज्यादातर कॉस का याद रहता, तो हम देखेंगे कॉस और इसका कर्ण और आधार का, कर्ण और आधार कॉस में आता, तो हम कॉस से बना के निकल लेंगे तेजी में, क्योंकि सेक का मान निकालने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हम याद नहीं है, और कॉस का हमको याद है, साइन का अपोजिट में लेके चल जाते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको, नोट कीजिए, एक कोण दिया रहे और एक भुजा दिया रहे, तो एक क्वेश्चन इसमें देने से पहले एक क्वेश्चन बताते हैं, इसमें थोड़ा सा आएगा रूट को कैसे गुना किया जाता है। जैसे
यहां ध्यान रखिएगा कि √2 गुना √2 बराबर 2 होता, √3 गुना √3 बराबर 3 होता, √4 गुना √4 कितना होगा 4, √5 गुना √5 होता, 2 4 है, √6 गुना √6 बराबर 6 होता, √7 गुना √7 बराबर 7 होता। ये ध्यान रखिएगा, रूट में परिमेयकरण करने के लिए कभी कभी आ जाएगा इसमें क्वेश्चन में, इसीलिए दिखा है। अब हमारा एक क्वेश्चन इस पे और देंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज है दिया हुआ ABC, कोई दिक्कत, थीटा है तो ये 12 है और ये निकाल रहा है। चलिए ये 60 डिग्री है और ये 12 है और हमसे ये पूछ रहा, तो हमको नहीं पता कुछ। बताइए यहां पे कोण बना है, तो कोण के सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना दे दिया 12। एक कोण दिया रहे, देखिए कोण देवल है ना, दिया रहे, एक भुजा दिया रहे, भुजा देवल है ना, दूसरा कोई भुजा पूछे, या तो ई पूछे या तो ई पूछे। हमसे पूछा है कौन, ये हमसे पूछा है कौन, ये, तो ये एच हो गया और ये क्या हो गया बी। तो बताइए हम एच से काम करेंगे नहीं। बताओ बउआ पी और बी का संबंध किस में है, पी और बी का संबंध किस में, तो बोलेंगे tan थीटा में। tan थीटा बराबर पी बटे बी, याद किए थे ना, नहीं किए तो बहुत दिक्कत होगा। जैसे साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, tan थीटा बराबर पी बटे बी। इसी का उल्टा कोसेक का, सॉरी साइन का उल्टा कोसेक एच बाई पी, नहीं लिख रहे हैं, कॉस का उल्टा सेक एच बाई बी, ध्यान रखिएगा, tan का उल्टा कॉट बी बाई पी, ये हो जाएगा किसका, कोसेक का, ये हो जाएगा सेक का, ये हो जाएगा tan का। हमको इसी से काम है, किसका है तो tan थीटा बराबर पी बटे बी, ये तो याद होना भी चाहिए क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री है। विदाउट फॉर्मूला आप सोल्व नहीं कर सकते, फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला याद किए हुए आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्मूला मस्ट है। एक आध दो बार इसीलिए कहते हैं फॉर्मूला बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, तब आपको फॉर्मूला याद होगा। tan थीटा बराबर पी बटे बी, तो tan थीटा कितना है 60, तो 60 भरेंगे। p का मान कितना है तो 12 भरेंगे। b का मान नहीं पता है, छोड़ दिए तो b भर दिए। tan 60 का मान √3/2, tan 60, अब कहेगा tan 60 का भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको tan 60 का जो फॉर्मूला बताए थे कि sin 60 बटे cos 60, ये तो याद है ना। अच्छा sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान sin 30 के बराबर। चांद बनाने के लिए सिखाए थे, तो 2 गुना √3/2 गुना 1, इसे ही कट गया √3/1 यानी कितना √3। तो बताइए tan 60 का मान √3, तो यहाँ √3 भर दें, ये 12 बटे b हमको निकालना था, गुना में चल जाएगा, b गुना √3 बराबर 12। हमको जिसको निकालना है उसको इकलौता रखना होता है, तो इसको यहां रखेंगे 12 बटे √3। अब ऐसे में बट ये आंसर आ गया, परंतु ट्रिगोनोमेट्री में बट्टा में रूट में नहीं रहना चाहिए, तो रूट को हटाने की कोशिश करिए या परिमेयकरण कर दीजिए √3 को √3 से। तो देखिए अभी सिखाए थे, तो आ जाएगा 12 √3, और √3 गुना √3 कितना होता है 3 का सी कट जाएगा 4 बार में, 4 √3 आंसर हो गया, यानी b का मान कितना आएगा 4 √3। अच्छा यहां पर जिसको अगर परिमेयकरण करने का मन नहीं है, यहां से थोड़ा समझिएगा क्या हम 12 बटे √3 को 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12 √3, कोई दिक्कत नहीं। बताइए √3 गुना √3 बराबर 3 होता है, तो हमको जहां 3 रहेगा वहां हम ये दोनों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बोलिएगा यस लिख सकते हैं। तो 4 गुना इसके जगह हम लिख देंगे √3 गुना √3 अब बटे √3, ये 3 पहले, ये 3 से 3 कट गया 4 √3। या तो आप परिमेयकरण कीजिए या तो ऐसे कीजिए, आपका सोल्व हो जाएगा। एक कोण दिया रहे, एक भुजा दिया रहे और दूसरा कोई भुजा पूछे, जैसे अभी ई भुजा पूछा, अभी हम ही पूछते हैं, ये वाला पे बनाइए आप लोग जल्दी सा, हमको एच पर बनाइए। चलिए मिटा रहे हैं,
कोण उन वही रहेगा। चलिए बनाइए, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। सॉरी। देखिए ये कोण है तो कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब। ये आधार से भी हमको मतलब है नहीं, क्यों, ये तो हमको निकालना ही नहीं कहा इस क्वेश्चन में, अगला बार में। अभी हमको क्या कर्ण से मतलब है, तो P और H का संबंध, P और H का संबंध साइन थीटा बराबर P बटे H होता है। साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री, 60। P का मान 12, H का मान नहीं पता, H का H ही रखिए। साइन 60 का मान √3/2 रखिए, 12 बटे H चाहिए तो इससे गुना, तो हो जाएगा H गुना √3 बराबर 12 गुना 2। H बराबर हो जाएगा 12 गुना 12 दूनी 24/√3। अब परिमेयकरण कर दीजिए, तो √3 को √3 से, या वैसे आपको सिखाया था उसे कीजिए, यह आ जाएगा 24 √3/3, 3 का सही कर जाएगा 8, यानी 8√3, 8√3 समझ में आया। एक कोण और एक भुजा दिया रहे तो दूसरा भुजा, और सॉरी, एक कोण दिया रहे एवं एक भुजा दिया रहे तो दूसरा भुजा कोई भी निकाल सकते हैं, उसका संबंध रिलेशन निकाल के इस फॉर्मूला के अनुसार। कोई दिक्कत है यहां तक। अब हम देखते हैं, दो भुजा दे देगा और बीच का कोण पूछेगा। दो भुजा कोई भी दे देगा और बीच का कोण पूछेगा। दो भुजा कोई भी दे देगा और बीच का कोण पूछेगा। दो भुजा दे देगा और बीच का क्या पूछेगा, कोण पूछेगा। अब मिटा देते हैं फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉपी एक नोट्स बना लीजिएगा फॉर्मूला का, ताकि आपको क्या हो, फॉर्मूला में आसानी हो। एक आध दो बार अपने से ये मान निकालने वाला फॉर्मूला को रटिएगा, ताकि आपको क्या हो, इजी हो। एक बार में अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो कृपया करके 2 बार या 3 बार देखा करें। अब दो भुजा दिया रहे, क्या, दो भुजा दिया रहे और बीच का कोण निकालना हो तो क्या करेंगे। तो कहेगा, जैसे 10 और 20 दे दिया, चलिए ये 10 है, सॉरी ये 20 है, ये 10 है, ये A है, ये B है और ये C है, और यहां पर एक कोण दे दिया है थीटा। देखिए अभी थीटा का मान नहीं पता हमको, तो ये थीटा का ही मान निकालना है। अब क्या निकालना है, थीटा का ही मान निकालना है। तो बताइए हमको कि थीटा यहां है तो इसके सामने वाला ये P हो गया, ये H हो गया। अब B से हमको कोई मतलब है नहीं, जो दिया हुआ उसी से मतलब। बताइए P और H का संबंध किस में होगा, P और H का संबंध किस में होगा, तो हम कहेंगे साइन थीटा बराबर P बटे H होता। देखिए P और H का संबंध निकल गया ना, साइन थीटा, तो थीटा तो अभी पता नहीं है, तो साइन थीटा, P का मान 10 सॉरी H का मान 20, ये 10 से कट जाएगा 2 बार में, 1/2, यहां नहीं लिखेंगे। साइन थीटा बराबर 1/2। बउआ बताओ इस साइन में कितना के मान है, साइन में कितना के मान है, जाइए ग्राफ देखिए उसमें पता चलेगा, सॉरी सारणी देखिए, सारणी में पता चलेगा कितना का मान है, अगर याद नहीं है तो हम कहेंगे साइन थीटा बराबर, इस साइन 30 का मान है, तो देखिए साइन बराबर तो थीटा बराबर, यानी थीटा कितना 30 डिग्री। इसको काटता भी है, ऐसे काट भी सकते हैं थीटा का मान 30, परंतु आगे जाकर काटना उचित नहीं होता, इसलिए आप काटिए नहीं, साइन की जगह साइन तो थीटा की जगह ये आपका थीटा, यानी यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बना हुआ था, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। यही है, दो भुजा दिया रहे और बीच का कोण पूछे तो ऐसे निकलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक क्वेश्चन और देते हैं, आप हल कीजिएगा। ए बी सी, ये 15 और ये थीटा दोनों बराबर।
बताओ बउआ, थीटा यहाँ बना तो पहले पकड़ना कि कौन क्या है। ये इधर बना है तो थीटा के सामने वाला क्या बताए थे, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। और 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो कर्ण से तो अभी हमको मतलब ही नहीं है, क्या कर्ण पूछा भी नहीं, यहाँ दिया जो दिया हुआ वो। देखिए जब दो भुजा दिया रहेगा ना तो वही भुजा का रिलेशन खोजिएगा। तो ये P है तो ये क्या हो जाएगा B, और ये H से तो मतलब है नहीं। P और B का संबंध तो हम बोलेंगे tan में होता है। tan थीटा बराबर P बटे B। tan 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 थीटा कितना, तो थीटा भी पता नहीं है। P का मान कितना 15, तो 15। B का मान कितना 15, 15 15 कट जाएगा 1, यानी tan थीटा का बराबर 1। अब बताओ बउआ tan में कितना के मान है, थीटा में बताइए। तो हम बोलेंगे tan थीटा बराबर tan 45 का मान है। याद है कि नहीं याद है, तो बोलिए थीटा सॉरी tan के सामने tan, तो थीटा के सामने कितना 45। तो हम थीटा बराबर कितना लिखेंगे 45। या आप ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कीजिए थोड़ा काट ही दीजिए समझने के लिए। tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, क्योंकि एक का मान tan 45 का होता है। tan से tan बचा कुछ ही, थीटा कितना डिग्री 45 डिग्री। ऐसे ये भी कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा अब इससे ज्यादा छाया पे आएगा और क्या चीज पे आएगा समझ में आ गया होगा आपको लोग को। एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। ए बी सी, ये 10 रूट 3, ये थीटा, ये 90 डिग्री। थीटा के सामने P होता है, लंब हो गया। ये दोनों का मान दिया होता है, इसी का पकड़े B। फिर देखिए tan का ही आ गया, तो बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है P बटे B। tan कितना नहीं पता है, थीटा ही रहेगा। P का मान 10 ही रहेगा। B का मान 10/√3, ये से कट जाएगा। tan थीटा बराबर tan थीटा 1/√3। बताओ बउआ tan में 1/√3 किसका मान है, तो बोलिएगा tan 30 का मान है। कितना tan 30। tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। ये tan से tan खत्म हो जाएगा, थीटा कितना निकलेगा 30 डिग्री, यानी यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना होगा 30। अगर यही कोण हम बदल दें, क्या बदल दें, यही कोण अगर हम बदल दें, ये कोण अब यही फिगर में हम यहां कर देते हैं, सेम पैटर्न एकदम। ए बी सी, ये 10 है और ये है 10√3, परंतु कोणमा यहां बना देते हैं। अब बताइए ये थीटा के सामने बना, यानी कोण के सामने, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। तो H से तो मेरे संबंध है नहीं। अब बताओ P और B का संबंध फिर किस में है, तो हम कहेंगे tan में। tan थीटा बराबर P बटे B। tan थीटा P का मान कितना है 10√3, अब B का मान कितना है 10, तो tan थीटा बराबर √3। अरे ये गलती आ रहा, हाँ तो ठीक है, तो 30 बनेगा तो 60 बनेगा था ना, 90 होगा, हाँ ठीक है। ये आ जाएगा tan थीटा, और ये कितना tan कितना में है 60 में, तो tan से tan थीटा 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बना है, तो कहिएगा 30 डिग्री का। कितना डिग्री का 30 डिग्री का। यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बना है, तो बोलिएगा 60 डिग्री का। तीनों कोण का योग कितना होता है 90। देखिए 6 3 9, 90 ये दोनों मिल के आई, 90 यहाँ है, 90 90 180 3 सही है। यानी जिधर जिधर कोण बनेगा उस पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना, जिधर कोण बनेगा उस पे ध्यान देना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग क्या क्वेश्चन पे ही चलेंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला बताते चलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कृपया करके 1-2 बार और वीडियो देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि क्या हो उनको भी अगर नहीं समझ में आता तो मेरे वीडियो से उनको क्या हो समझ में आए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।